का सेकंड लॉ पढ़ने से पहले यू शुड नो समथिंग नोन एज वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंटम। ठीक है, इसको समझने से पहले बच्चों एक चीज समझना, मैं तुम लोग एक नॉर्मल चीज पूछता हूं। ठीक है, एक तो बच्चों होती है टेनिस बॉल, एक तो होती है टेनिस बॉल, ओके। और एक तो होती है क्रिकेट बॉल, लकड़े की होती है ना बेटा, लकड़े की क्रिकेट बॉल। अच्छा, टेनिस बॉल से सब बच्चों ने खेला होगा कभी ना कभी तो, लेकिन क्रिकेट बॉल से खेलने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है बच्चों, क्योंकि लकड़े की होती है ना, तो लोग, बहुत सारे लोग खेलते नहीं है। क्वेश्चन मेरा ये है बच्चों, सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है मेरा बेटा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तुम लोग ने देखा होगा, इट इज इजियर टू स्टॉप टेनिस बॉल एज कंपेयर टू क्रिकेट बॉल, इवन इफ दोनों सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं, इवन इफ दोनों सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवल विद सेम वेलोसिटी। ऐसा क्यों बच्चों? अगर दोनों भी सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं, सेम गति से जा रहे हैं, फिर भी टेनिस बॉल को पकड़ना आसान होता है कंपेयर टू क्रिकेट बॉल। ऐसा क्यों बच्चों? चलो इसका आंसर, क्रिकेट टेनिस बॉल इज मोर इजियर टू कैच देन क्रिकेट बॉल। इसका रीजन है सिंपली कंसेप्ट कॉल्ड एज मोमेंटम। अब क्या होता है मोमेंटम का मतलब? बच्चों मोमेंटम का सिंबल होता है पी, और मोमेंटम क्या होता है बेसिकली? इट इज मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम का सिंबल होता है पी, और उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। बच्चों ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा मोमेंटम का? मास का क्या होता है? केजी होता है, और वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। तो मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? केजी इंटू मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा ऐसा यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? केजी का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर, और सेकंड का सेकंड ही रहेगा। तो ये हो गया इनके फॉर्मूला, ये हो गया इनके फॉर्मूला, ये हो गया उसका ऐसा यूनिट्स। अच्छा, मोमेंटम के खास बात बता दूं, एकदम खास बात बता दूं, मोमेंटम को डायरेक्शन भी चाहिए कि भाई इस डायरेक्शन में क्या है मोमेंटम, उस डायरेक्शन में क्या है, क्योंकि हर एक डायरेक्शन में अलग अलग हो सकता है। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ऑल्सो। और बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी तो ठीक है, अभी समझ में आ गया, वेक्टर है, अच्छी बात है भैया। अब हम क्या करें आगे? बच्चों एक सिंपल बात है, समझने की कोशिश करना। बच्चों मोमेंटम का मतलब मैं तुमको एक चीज बोलता हूँ, खाली एक वर्ड याद रखना, इसको फिजिकली समझो बेटा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मास इंटू वेलोसिटी रट्टा मार दिया, ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट रट्टा मार दिया, वेक्टर क्वांटिटी रट्टा मार दिया, एग्जाम में फुल मार्क्स। लेकिन बेटा इसका फील समझो। फील क्या है? मोमेंटम का मतलब होता है इंपैक्ट, मतलब प्रभाव। प्रभाव, एक चीज का दूसरे पे प्रभाव कितना है बच्चों, उसको मोमेंटम बोलते हैं। अब बात को समझने की कोशिश करना बच्चों, बात को समझने की कोशिश करना, मैं तुमको फील दिलाता हूं। बच्चों दोनों की वेलोसिटी सेम है, बोथ हैव वेलोसिटी सेम, बट मास ऑफ टेनिस बॉल इज लेस देन मास ऑफ क्रिकेट बॉल। मास ऑफ टेनिस बॉल इज लेस देन मास ऑफ क्रिकेट बॉल। बच्चों अगर मास कम है तो मोमेंटम भी कम होगा। अरे मास कम है तो मोमेंटम भी कम होगा टेनिस बॉल का कंपेयर टू क्रिकेट बॉल। अगर मोमेंटम कम है मतलब प्रभाव कम होगा, मतलब कम फोर्स लगेगा मुझे उसको पकड़ने के लिए, मतलब मैं टेनिस बॉल को आराम से पकड़ सकता हूं। लेकिन क्रिकेट बॉल का मास ज्यादा है बच्चों, अगर मास ज्यादा होगा तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आजू बाजू में। तो अगर मास ज्यादा हुआ, क्रिकेट बॉल का लकड़े का बना, एकदम लकड़े का, मुंह पे लग जाए तो मुंह सूज जाए बच्चा। तो मास ज्यादा है तो मोमेंटम ज्यादा होगा, मतलब हाथों में प्रभाव ज्यादा पकड़ेगा। ज्यादा प्रभाव मतलब ज्यादा फोर्स लगेगा उसको पकड़ने के लिए, और ज्यादा फोर्स लगेगा मतलब ज्यादा दिक्कत होगी। इसीलिए बच्चों टेनिस बॉल को पकड़ना आसान है कंपेयर टू क्रिकेट बॉल।
पी क्यों होता है, एम क्यों नहीं? क्योंकि एम ऑलरेडी मास का है ना, इसके लिए मोमेंटम का सिंबल पी होता है ना। तो याद रखना बच्चों ये वाला फॉर्मूला, है ना। और मोमेंटम को कॉइन किया था बच्चों बहुत ही फेमस साइंटिस्ट ने, आइजैक न्यूटन ने। न्यूटन ने वर्ड कॉइन किया था, है ना, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है बच्चों, ठीक है। तो ये था बच्चों मोमेंटम के बारे में। मैंने तुमको सिंपल चीज बोली कि भाई तुम कैच कैच खेल रहे हो, और तुमने एक बार दोस्त को बोला कि भाई तू एक बार फास्ट डाल बॉल और एक बार स्लो डाल। फास्ट डाल मतलब वेलोसिटी ज्यादा है इसकी, स्लो डाल मतलब वेलोसिटी कम है। दोनों का मास तो सेम ही होगा क्योंकि सेम बॉल है। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी बच्चों, मास तो सेम है, उनका मोमेंटम ज्यादा होगा। मतलब मोमेंटम ज्यादा मतलब इम्पैक्ट, प्रभाव ज्यादा, मतलब हाथों को दिक्कत होगी क्योंकि ज्यादा फोर्स लगेगा उसको रोकने के लिए। तो भाई अगर फास्ट फेंकोगे तो तुमको दिक्कत होगी थोड़ी सी, लेकिन धीरे फेंकोगे तो दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वेलोसिटी कम हो जाएगी, मास तो सेम ही है, मोमेंटम कम हो जाएगा, दिक्कत कब होगी फिर तुमको पकड़ने में, प्रभाव कम हो जाएगा ना। मोमेंटम का मतलब मैंने क्या बोला, एक सिंपल इम्पैक्ट, प्रभाव, ठीक है। तो ये है चीज, है मोशन। बच्चों एक सिंपल कहानी तुमको बताता हूं मैं, एक, है ना, एक सिंपल चीज बताता हूं तुम लोगों को मैं। एक बाजू ट्रक जा रही है और एक बाजू से गाड़ी आ रही है, दोनों को एक दूसरे पे टक्कर मार रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे टक्कर मारने का किसका सर्वनाश होगा, ट्रक का कि गाड़ी का? सर्वनाश होगा। उसके बाद कौन ज्यादा गति से मूव करेगा, किसकी क्या सिचुएशन होगी, क्या हालत होगी, बच्चों ये न्यूटन सेकंड लॉ अपने को बता सकता है, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों, एकदम सिंपल है अगर तुम कंसेप्ट समझोगे तो, ठीक है। बच्चों न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट पहले देखते हैं अपन, फिर अपन इसका डेरिवेशन देखेंगे बच्चों, ठीक है। एकदम सिंपल है बच्चों। क्या बोलता है न्यूटन सेकंड लॉ? द रेट ऑफ change of momentum the rate of change of momentum is proportional to applied force. The rate of change of momentum is proportional to applied force, and change of momentum and change of momentum and change of momentum occurs in the direction of force. भैया कंफ्यूज्ड, हमको कुछ नहीं समझा, क्या क्या कैसा लॉ है ये? तो बच्चों इसको ब्रेक करेंगे, है ना, आराम आराम से समझेंगे अपन इसको। कोई भी चीज का टेंशन नहीं लेने का बेटा, कभी भी पहले सुनने का, आराम से समझने का, फिर देखने का। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। बस इसको इतना देखो, बस इतना देखो सिर्फ, है ना, सिर्फ इतना देखो। बेटा समझो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है। समझो स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी है, स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी यू है। उसके बाद उसकी वो जा रहा है जा रहा है जा रहा है, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट इधर पहुंच गया, फिर उसकी वेलोसिटी हो गई वी। तो बच्चों इस पॉइंट पे उसका मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम क्या होता है? व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो इस पॉइंट पे इसका मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम। क्या होगा इसका मोमेंटम? मास इंटू वेलोसिटी, एम यू हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी ना। और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों? मास इंटू वेलोसिटी। ये सबको समझ में आ गया बेटा? ये इनिशियल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम। तो बच्चों चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है?
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। वैसे ही बच्चों चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, बराबर के नहीं। सो बच्चों समझने की कोशिश करना, टेक्स्ट बुक सामने रखो बच्चों, ये स्टेटमेंट सामने रखना क्योंकि बोर्ड में रफ करूंगा, मेरे पास जगह थोड़ी कम है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आ जाएगा, चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है, एम वी, इनिशियल मोमेंटम क्या है, एम यू है। तो ये हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम। चेंज मतलब क्या, बदलाव। ओके, बाद में कितना माइनस स्टार्टिंग में कितना है। तुमको मैं बोलूंगा तुम चेंज हो गए हो, इसका मतलब क्या होता है, तुम अभी कैसे हो माइनस तुम पहले कैसे थे, अच्छा बुरा जो भी है। ओके बेटा, अब समझने की कोशिश करना बच्चों, बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। इसको मैं रफ कर देता हूं, तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक खुली रखो बेटा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा बताओ मेरे को, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, रेट मतलब क्या, अपॉन टाइम। तो इसका मतलब हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अपन ने निकाला चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या था बच्चों, एम वी था, इनिशियल मोमेंटम क्या था, एम यू था, और टाइम क्या है, टी होगा। टी समय लगा तुमको। देखो बच्चों एक ऑब्जेक्ट था मास एम का, इसकी वेलोसिटी यहां पर यू थी, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, एम यू होगा। फिर ये समय टी के लिए चला और ये ऑब्जेक्ट इधर पहुंच गया, समय टी के बाद टी समय चला 10 सेकंड 15 सेकंड 40 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट, फिर ये इधर पहुंच गया। अब इसका वेलोसिटी v है, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा एम वी। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आ गया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, एम कॉमन ले सकते हैं ना, एम बच्चों एम कॉमन ले सकते हैं ना, एम वी माइनस एम यू, दोनों में एम एम कॉमन है ना, तो एम को मैं कॉमन ले सकता हूं, और क्या बचेगा अंदर, v माइनस यू, और नीचे क्या बचा है, t बचा है। अरे बच्चों m को मैं कॉमन ले रहा हूं तो क्या बचेगा अंदर, v बचेगा और u बचेगा। अरे m को कॉमन ले रहा हूं मैं तो m कॉमन ले लिया तो v माइनस यू, और t तो था ही। बच्चों v माइनस यू बाई टी क्या होता है बताओ, v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा m इंटू ए, क्योंकि v माइनस यू अपॉन टी ए होता है, तो v माइनस यू बाई टी के बदले a लिखेंगे अपन। ओके, तो ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का वैल्यू ये आ गया, क्या आ गया चेंज इन मोमेंटम का वैल्यू, चेंज इन मोमेंटम का वैल्यू क्या आया, चेंज इन मोमेंटम का वैल्यू क्या मिला अपने को, m इंटू ए। अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, टेक्स्ट बुक में रीड करो बच्चों, चेंज इन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। चेंज इन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। बच्चों चेंज इन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, यही है। अरे यही है ना सेकंड लॉ, न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से चेंज इन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। चेंज इन मोमेंटम का वैल्यू क्या मिला अपने को, एम ए मिला, इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स मतलब एफ। बच्चों प्रोपोर्शनलिटी हटाने का तो कांस्टेंट लाना पड़ेगा, तो एम ए विल बी इक्वल टू के एफ, इसको अपन लिख सकते हैं, और के को मैं 1 ले लेता हूं, तो एफ क्या हो जाएगा, अगर के को 1 ले लू मैं, therefore ma will be equal to f, therefore f will be equal to ma। बच्चों देखो प्रोपोर्शनलिटी मतलब क्या, अगर फोर्स बढ़ेगा तो ये वाली क्वांटिटी भी बढ़ेगी, समझ रहे हो, और कभी भी इसको हटाना पड़ता है तो कांस्टेंट लाना पड़ता है, एक रूल याद रखना आज से एक हमेशा, प्रोपोर्शनलिटी आया उसको हटाने के लिए कांस्टेंट लाना पड़ता है, और उस कांस्टेंट का वैल्यू मैं 1 ले रहा हूं, उसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, उसका वैल्यू मैं 1 ले रहा हूं, तो मुझे ma इज इक्वल टू 1 इंटू एफ मिल जाएगा, दैट इज ma इक्वल टू एफ, therefore f will be equal to ma, father is equal to mother, father is equal to mother, f इक्वल टू ma, father इक्वल टू मदर, father इक्वल टू मदर, father इक्वल टू मदर। अब इसके ऊपर अपन डिटेल में बात करेंगे बाद में कि इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअल में इक्वेशन के अंदर जाएंगे अपन कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है बच्चों।